दोस्तों यह बात तो बिल्कुल सच है कि मिडिल क्लास लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं। जैसे उन्हें उम्मीद रहती है कि एक दिन उनके पास बहुत सा पैसा आएगा, एक दिन वो अपने सपनों को ज़रूर साकार करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास में भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो सैलरी आने का इंतज़ार करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, और दूसरे वो जो इंतज़ार नहीं करते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सारा पैसा लगा देते हैं, जिसका रिग्रेट उन्हें बाद में ज़रूर होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हमारे पास सैलरी आती है तो हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन 15 से 20 दिन बाद वो सैलरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम दोबारा सैलरी का इंतज़ार करते रहते हैं और फिर सैलरी आने पर हम उसे 15 से 20 दिन में खर्च कर देते हैं। यह हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जो सैलरी आपको मिलती है, क्या कभी आपने उस सैलरी के हिसाब से अपने घर के खर्चों का बजट तैयार किया है कि मुझे मेरे घर को चलाने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत है? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमें बजट बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी सैलरी में से कितना पैसा आपको खर्च करना, कितना बचाना है, तब तक आप सारे पैसे खर्च करते रहेंगे। और दोस्तों, कई लोग सैलरी आने के बाद बहुत सी फिजूल खर्ची करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजूल खर्ची ना करें, कुछ पैसे बचाएं, तो आपको अपने खर्चों की लिस्ट बनानी होगी। जैसे मकान का किराया, राशन, बच्चों की स्कूल की और ट्यूशन की फीस, दवाइयों का खर्चा, और आखिरी में आता है मनोरंजन। मोटे तौर पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति के यही खर्चे होते हैं। अब आपको यह देखना है कि आप इन सभी खर्चों में से किस में से पैसा बचा सकते हैं। मेरे हिसाब से मनोरंजन ही एक ऐसा खर्चा है जिसमें से आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मिडिल क्लास में आपको शो ऑफ करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अमीरी का दिखावा करते हैं कि हम कितने अमीर हैं, लेकिन ऐसे में वो कभी भी पैसे नहीं बचा पाते। लेकिन यह बात भी सच है, जब आपके बैंक की तरफ से आपको यह मैसेज आता है कि आपका बैंक बैलेंस लो है, तो दुख भी आपको ही होता है, ना कि दूसरों को। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में शो ऑफ में अपना पैसा बर्बाद ना करें। और अगर आप लिस्ट बनाकर खर्च करेंगे तो आपका पैसा बचा पाना आसान रहेगा। अब दोस्तों, ऐसा एक बार में करना संभव नहीं है, तो हम अगली वीडियो में 30 दिन चैलेंज फार्मूले को समझेंगे, जिसमें हम फालतू खर्चों को कैसे छोड़ा जाए विस्तार से सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।